क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे कट्टर इस्लामिक देश, जहां योग को हराम माना जाता है, जहां हिंदू मंदिर बनाना तो दूर, किसी भी गैर इस्लामिक धार्मिक चिन्ह को रखना भी अपराध है, उसी देश की शाही खानदान की बेटी आज खुलेआम कह रही है, भगवत गीता ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई फेक न्यूज होगी या फिर किसी वायरल वीडियो का झूठा दावा, लेकिन नहीं, ये उतना ही सच है जितना आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं। सऊदी अरब की एक राजकुमारी, जिसका नाम सुनते ही आपकी नसों में करंट दौड़ जाएगा, आज न सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन कर रही हैं, बल्कि दुनिया भर में इसकी वकालत भी कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा, क्यों? क्या उनके परिवार ने इसकी इजाजत दी? क्या वो अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं? या फिर क्या सऊदी अरब के अंदर कोई ऐसी गुप्त क्रांति चल रही है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं? इस वीडियो में मैं आपको एक एक राज बताऊंगा, ऐसे तथ्य जो आपको झकझोर देंगे। आप जानेंगे कि कैसे एक मुस्लिम राजकुमारी ने पहली बार गीता खोली, क्या पढ़ा उन्होंने जो उनकी सोच ही बदल गई, और सबसे खतरनाक बात, इस पूरे मामले के पीछे का वो सच जो मीडिया छुपा रहा है। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो शायद जिंदगी भर पछताएंगे कि एक ऐसी कहानी मिस कर दी जो इतिहास बदलने वाली है। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक सऊदी राजकुमारी, एक ऐसा नाम जो सदियों से बंद दरवाजों, रिवायतों और कट्टर धार्मिक अनुशासन से जुड़ा रहा है, वो आज भगवत गीता पढ़ रही हो? हैरान मत होइए। हम जिस देश की कल्पना करते हैं वहां महिलाओं को बुर्के में देखा जाता है, जहां योग और ध्यान को गैर इस्लामिक माना जाता है, वहां की एक राजघराने की बेटी खुले मंच पर कह रही है, योग यूनिवर्सल है, आत्मज्ञान हर इंसान का अधिकार है। ये महज अफवाह नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो अरब की रेत में दबा एक नया अध्याय लिख रही है। लेकिन सवाल यह है, क्यों? एक सऊदी राजकुमारी को हिंदू धर्म की तरफ क्या खींच लाया? क्या यह कोई गुप्त आध्यात्मिक खोज है या फिर कोई वैचारिक क्रांति की शुरुआत? इस वीडियो में हम एक एक परत खोलेंगे, राजकुमारी के मन के विचारों की, उनके शब्दों की और उन किताबों की जो आज उन्हें भारत की सनातन परंपराओं से जोड़ रही हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो ना सिर्फ चौंकाएगा बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगा। सऊदी अरब, एक ऐसा देश जो दशकों तक दुनिया से वैचारिक रूप से कटा रहा, जहां धर्म, कानून और समाज एक दूसरे में इस तरह गुत्थे हुए थे कि बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं दिखती थी। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। मुकाम है विजन 2030। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगुवाई में एक नया सपना बुना जा रहा है। महिला ड्राइविंग पर से प्रतिबंध हटा, सिनेमा हॉल खुले, टूरिज्म को बढ़ावा मिला और यहां तक कि म्यूजिक फेस्टिवल तक होने लगे। पर क्या इतना ही काफी है? क्योंकि सच्चाई यह है कि सऊदी अरब आज भी दो ध्रुवों के बीच झूल रहा है। एक ओर ग्लोबलाइजेशन की चमक और दूसरी ओर कट्टरपंथ की गहराई। बाहर से भले ही देश बदलता नजर आए, लेकिन अंदर अभी भी वैचारिक तालों पर वही पुराने ताले जड़े हैं। ऐसे में जब कोई सऊदी राजकुमारी भगवत गीता या योग जैसे शब्दों का जिक्र करती है, तो ये सिर्फ एक पसंद नहीं होती, ये एक बयान होता है, एक साहसिक कदम जो अरब की परंपराओं के बीच खड़े होकर आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि बदलाव हो रहा है, बल्कि ये भी है कि ये बदलाव कितना गहरा और टिकाऊ है, और ऐसे में अमीरा अल तवील जैसी शख्सियतों का रोल क्या है, आगे जानेंगे। अगर सऊदी अरब की परंपराओं के बीच कोई एक चेहरा है जो बदलाव की आंधी लेकर आया है, तो वो है अमीरा अल तवील। नाम भले ही शाही हो, लेकिन सोच एकदम जमीन से जुड़ी हुई। जन्म सऊदी अरब में, लेकिन सोच की उड़ान अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से होकर हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड तक पहुंची। उन्होंने MBA किया और फिर खुद को सिर्फ एक राजकुमारी तक सीमित नहीं रखा। वो बनी सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स की आवाज और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक। बिना हिजाब, बिना डर, बिना लागलपेट वो आज भी हर मंच पर बोलती हैं। उनका कहना है, धर्म मेरा बाद में है, इंसानियत पहले। वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर बोल चुकी हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने महिलाओं की आजादी पर भाषण दिया और कई बार उन्होंने अरब महिलाओं के लिए आवाज उठाई है, जिनकी आवाज सदियों से दबाई जाती रही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? खुला जहन। यही वजह है कि जब उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों की ओर रुख किया, तो वो किसी धार्मिक झुकाव से नहीं बल्कि ज्ञान की भूख से प्रेरित थी। अमीरा एक आईना है जो हमें दिखाती है कि अगर सोच में आजादी हो तो हर सरहद बेमानी हो जाती है, और यही सोच उन्हें जोड़ती है भगवत गीता, योग और भारत के दर्शन से। आगे जानेंगे कैसे। जैसे ही अमीरा अल तवील के हिंदू धर्म में रुचि की खबरें फैलीं, सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया। किसी ने कहा उन्होंने धर्म बदल लिया है, किसी ने दावा किया अब वो हिंदू बन चुकी हैं। वीडियोस बनने लगे, थंबनेल्स चिल्लाने लगे, रॉयल कन्वर्जन। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा संवेदनशील और समझदारी भरी है।
अमीरा अल तवील ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने धर्म बदल लिया है, बल्कि उन्होंने एक साफ बयान में कहा, मैं केवल पढ़ रही हूं, समझ रही हूं, सीख रही हूं। उनकी रुचि है विचारों में, दर्शन में और उन मूलभूत बातों में जो इंसान को इंसान बनाती है। उन्होंने गीता को पढ़ा, महाभारत के पात्रों का विश्लेषण किया और रामायण से जीवन के सिद्धांत सीखे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने कोई औपचारिक रूप से धर्म परिवर्तन किया है, बल्कि उनका मानना है कोई भी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उसमें मानवता की सीख है तो वो पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। यहां से एक बहुत बड़ा संदेश निकलता है, धार्मिक जिज्ञासा को जबरन धर्मांतरण में मत बदलो, क्योंकि जब कोई गहराई से किसी संस्कृति को समझता है तो वो नफरत नहीं, सम्मान पैदा करता है। अमीरा ने यही किया है। और अब चलिए देखते हैं क्या मिला उन्हें इस अध्ययन से। जब एक सऊदी राजकुमारी पहली बार भगवत गीता के पन्नों से गुजरी तो उन्होंने किसी दूसरे धर्म की किताब नहीं पढ़ी, बल्कि उन्हें महसूस हुआ मानो कोई उन्हें भीतर से जानता है। उन्होंने कहा, गीता सिर्फ एक युद्ध भूमि की बात नहीं करती, ये आत्मा की लड़ाई की बात करती है, खुद से लड़ने की बात करती है। उनके लिए अर्जुन की दुविधा सिर्फ एक पात्र का द्वंद्व नहीं था, वो हर इंसान का संघर्ष था, कर्तव्य बनाम भावना। महाभारत में उन्हें दिखा कि कैसे धर्म और अधर्म की रेखा कभी कभी धुंधली हो जाती है। उन्होंने द्रौपदी की असहायता से लेकर भीष्म की प्रतिज्ञा तक हर कहानी को इंसानी कमजोरी और ताकत के प्रतीक के रूप में देखा। और रामायण, वो उनके लिए केवल राम और रावण की कथा नहीं थी, वो थी एक आदर्श जीवन जीने की कोशिश, आदर्श खोने और फिर वापस पाने की यात्रा। उनकी जुबान में एक लाइन थी जो दिल को छू गई, इन ग्रंथों ने मुझे सिखाया कि धर्म पूजा नहीं, दृष्टिकोण है, ये जीवन जीने की कला है। वो कहती हैं कि हिंदू धर्म ने उन्हें कर्म, संतुलन और आत्मज्ञान की गहराई से जोड़ा, एक ऐसी गहराई जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, अनुभव करने से आती है। और यहीं से शुरू हुई उनकी योग और ध्यान की यात्रा। रिलीजन शुड यूनाइट पीपल, नॉट डिवाइड देम। यही वो एक पंक्ति है जिसे अमीरा अल तवील बार बार दोहराती हैं, और यही है उनके सोच का सार। धर्म इंसानों को जोड़ने का माध्यम होना चाहिए, दीवार नहीं। एक ऐसे समाज से आने के बावजूद जहां धर्म की सीमाएं बेहद सख्त हैं, अमीरा ने कभी धर्म को सीमाओं में नहीं बांधा। उनकी सोच कहती है, पहले इंसान बनो, फिर किसी धर्म को चुनो। उनका मानना है कि जब हम किसी और धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसमें गलती खोजने नहीं, बल्कि समानताएं तलाशने जाएं। उन्हें यह बात खास तौर पर हिंदू धर्म में पसंद आई कि वहां विविधता को अपनाया जाता है, मतभेद को दुश्मनी नहीं, एक सीख की तरह देखा जाता है। अमीरा ने जब रामायण और गीता में धैर्य, सहनशीलता और आत्मचिंतन की बात पढ़ी तो उन्होंने कहा, यह वो मूल्य हैं जो हर धर्म में होने चाहिए। उनका मानना है कि अगर सोच खुली हो तो धर्म किसी को अलग नहीं करता, बल्कि एक पुल बन जाता है जो अलग अलग विचारों, संस्कृतियों और लोगों को एक सूत्र में बांधता है। और शायद यही वजह है कि उनके विचार सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब भारत के दिलों को भी छू रहे हैं। जब एक विदेशी, वो भी सऊदी राजघराने की राजकुमारी, भारत के बारे में कहती है, भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक दर्शन है, तो ये शब्द महज तारीफ नहीं होते, ये मान्यता होती है। अमीरा अल तवील भारत को एक नक्शे में घिरे भूखंड की तरह नहीं देखती, वो इसे देखती हैं विचारों के महासागर की तरह, जहां हर लहर में एक नई संस्कृति, एक नई भाषा और एक नई सोच बहती है। वो कहती हैं, मैंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की है, लेकिन भारत में जो विविधता है उसमें एक गहरा सामंजस्य है। यहाँ लोग अलग हो सकते हैं और फिर दिलों में एक जुड़ाव है। भारत के बारे में उनकी सबसे पसंदीदा बात है, यहाँ मतभेद को संवाद में बदला जाता है और आस्था को अहंकार नहीं बनाया जाता। हिंदू धर्म की जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो थी अहिंसा परमो धर्म, जिसका अर्थ है सबसे बड़ा धर्म है किसी को पीड़ा न पहुंचाना। उनका मानना है कि यही वो विचार हैं जो भारत को दुनिया से अलग बनाते हैं। यहाँ धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला सब एक दूसरे से जुड़े हैं। अमीरा जब भारत की बात करती हैं तो एक शाही आवाज में नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह बोलती हैं जो सीखना चाहती है, समझना चाहती है। जब अमीरा अल तवील ने पहली बार योग के आसन किए तो उनके लिए ये कोई धार्मिक क्रिया नहीं थी। वो कहती हैं, मैंने योग को किसी धर्म से नहीं जोड़ा, मैंने उसे खुद से जोड़ा। उनकी ये यात्रा शुरू हुई एक बेहद साधारण कारण से, तनाव, तेज जीवन, सामाजिक दबाव और अंदर की बेचैनी ने उन्हें आत्म शांति की तलाश में धकेला। तभी उनके जीवन में आया योग और ध्यान। वो कहती हैं, जब मैंने पहली बार ध्यान किया तो बाहर से कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर एक गहराई खुल गई, जैसे कोई दरवाजा था जो अब तक बंद था। उनके अनुसार योग केवल शरीर को मोड़ने की प्रक्रिया नहीं है, ये मन, आत्मा और चेतना को एक सूत्र में बांधने की विधि है। उन्होंने एक मंच पर खुले शब्दों में कहा, योग इज नॉट हिंदू, योग इज नॉट मुस्लिम,
योग इज ह्यूमन। अमीरा इस बात को बार बार दोहराती हैं कि योग भारत की देन है, पर इसकी जरूरत पूरी मानवता को है, खासकर आज की भागदौड़ भरी तनावग्रस्त दुनिया में। ध्यान ने उन्हें सिखाया कि जवाब बाहर नहीं भीतर होते हैं, और शायद यही वजह है कि आज उनका जीवन ज्यादा शांत, ज्यादा संतुलित और ज्यादा जागरूक है। अगर आपको लगता है कि अमीरा अल तवील एक अपवाद है, तो रुकिए, क्योंकि सऊदी राजघराने की एक और राजकुमारी भी हैं जो उसी रास्ते पर चल रही हैं। नाम है मसेल बिन्त फैजल अल सऊद। ये वही नाम है जिसने इतिहास रचा जब वे एशियन योगा फेडरेशन के बोर्ड में शामिल होने वाली पहली अरब महिला बनी। अब सोचिए, एक राजकुमारी जो किसी मुस्लिम राष्ट्र की प्रतिनिधि है, वह एक ऐसे संगठन में शामिल हो रही है जिसका मूल भारत में है और जिसका केंद्र है योग। मसेल बिन्त फैजल ने न सिर्फ योग को अपनाया, बल्कि इसे अपने देश में फैलाने का बीड़ा भी उठाया। आज अगर मक्का और जिद्दाह जैसे शहरों में लोग योग करते दिखते हैं, तो उसके पीछे उनका बड़ा हाथ है। उनका मानना है वेलनेस इज नॉट अ लग्जरी, इट इज अ नेसेसिटी। उनकी सोच भी अमीरा से मिलती जुलती है। वो भी मानती हैं कि योग और ध्यान किसी एक धर्म की बपौती नहीं है, ये एक वैश्विक प्रक्रिया है जो इंसान को खुद से जोड़ती है। इन दो महिलाओं ने मिलकर अरब की पारंपरिक परिभाषाओं को चुनौती दी है और साथ ही यह भी दिखाया है कि हिंदू दर्शन की गूंज अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। तो सवाल अब ये नहीं बचता कि करें क्या एक सऊदी राजकुमारी भगवत गीता पढ़ रही है। असल सवाल है, क्या यह शुरुआत है एक वैचारिक क्रांति की? अमीरा अल तवील और मसेल बिन्त फैजल महज दो नाम नहीं हैं, ये उस सन्नाटे में उठी आवाजें हैं जो सदियों से दबा दी गई थीं। उन्होंने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। न वो धर्म से बंधा होता है, न जमीन से, न पहचान से। क्या हो अगर अरब में और भी महिलाएं इन्हीं किताबों से जुड़ें? क्या हो अगर वहां की अगली पीढ़ी धर्म को डर नहीं, दृष्टिकोण समझे? ये कोई क्रांतिकारी नारा नहीं है, ये एक शांत क्रांति है जो धीरे धीरे लेकिन गहराई से बदल रही है सोच। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बदलाव कभी बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अंदर से उपजता है। अमीरा और मसेल जैसे लोग उसी अंदरूनी बदलाव के प्रतीक हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि आध्यात्मिकता का कोई पासपोर्ट नहीं होता, बस एक खुला मन और एक सीखने वाली आत्मा चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, क्या आप इसे एक अजीब खबर की तरह देखेंगे या फिर एक ऐसी संभावना जो सीमाओं से परे है? सोचिए, क्योंकि हो सकता है अगला अध्याय अभी लिखा ही जा रहा हो। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि दुनिया जाने कि आध्यात्मिकता की कोई सीमा नहीं होती। कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि ज्ञान और धर्म को बांटना नहीं, फैलाना चाहिए? और हाँ, ऐसे और गहराई से समझाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, दृष्टिकोण बदलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम्स। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।